नमस्कार मित्रों, मैं विजय आप सबका प्यारी दुनिया में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं पितृपक्ष मेला का 9वां दिन दिखाऊंगा, यानी कि 7 अक्टूबर का दिन। तो आप देख सकते हैं अभी समय लगभग 10 साढ़े 10 हो रहा है और मैं विष्णुपद मंदिर की ओर जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। अब भीड़ भाड़ जो है वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। जितनी भी भीड़ भाड़ थी वो पितृपक्ष मेला के फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा थी, बहुत अधिक थी, अब बहुत कम हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हील चेयर की व्यवस्था है, आप यहाँ से व्हील चेयर ले सकते हैं। कुछ समय पहले एक यात्री मुझसे व्हील चेयर के लिए पूछे थे, उस समय मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी ध्यान गया है कि यहाँ पे व्हील चेयर की भी व्यवस्था है, व्हील चेयर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में जाने के लिए भी उतनी लाइन वाइन की कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है, आप आसानी से मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर से बाहर आ सकते हैं। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे घाट की ओर और देखते हैं कि घाट पे कैसी व्यवस्था है। मैं पिंडदान को पिछले पितृपक्ष मेला से कवर कर रहा हूँ और यदि पिछले पितृपक्ष मेला से मैं तुलना करूँ इस बार की, तो इस बार भीड़ भाड़ बहुत ही कम रहा। इस बार उतनी संख्या में लोग नहीं आए जितनी संख्या में पिछले पितृपक्ष मेला में आए थे। पिछले पितृपक्ष मेला यानी 2022 के पितृपक्ष मेला में अधिक संख्या में यात्री पिंडदान के लिए आए थे। इसका कारण ये था कि उस समय पिछले 3 साल से पिंडदान सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। कोरोना की वजह से पिंडदान में रुकावट आ रहा था। तो जब 2022 में पितृपक्ष मेला लगा तो उस समय अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए यहाँ आए। जैसे कि आपको पता होगा कि पिंडदान पूरे साल होता है, यानी 365 दिन। तो लोग हमेशा पिंडदान के लिए आते रहें, तो इस वजह से इस पितृपक्ष मेला में उतनी भारी संख्या में लोग पिंडदान के लिए नहीं आए। भीड़ थी, लेकिन अब भीड़ जो है धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हीं गलियों में चल पाना बहुत मुश्किल होता था, जो कि अब आसानी से आया जा सकता है। प्रशासन व्यवस्था बनाने में इस बार बहुत अच्छे से कामयाब रहा। पिछली बार प्रशासन को व्यवस्था बनाने में पसीने छूट गए थे, लेकिन इस बार प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था बना रहा है। आप देख सकते हैं लोगों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है, किस तरीके से लाइन से सब अपने मंजिल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं घाट की ओर और वहाँ देखते हैं कि वहाँ की कैसी स्थिति है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि कुछ गली मुड़ने वाला आ गया है और 2 तरफ से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी भीड़ भाड़ दिख रही है, लेकिन एक वास्तविक रूप से अगर देखें तो इतनी भीड़ नहीं है। यदि आप दूसरे तीसरे दिन देख रहे होंगे तो उस दिन चल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज आसानी से आ जा सकते हैं, क्योंकि गलियां तंग है और इन्हीं गलियों से होते हुए घाट तक पहुंचना होता है पूजा के लिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप जब यहां से पिंडदान करके जाते हैं तो आप अपना अनुभव जो है हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करें। आप अपना अनुभव कमेंट करें कि आपका अनुभव कैसा रहा। आपका अनुभव जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आगे आने वाले यात्रियों का कुछ सहयोग हो सके। तो आप देख सकते हैं कि ये घाट पे जाने का द्वार है और यहाँ पे थोड़ा संकरा रास्ता है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ हो गई है। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको खाली खाली सा नज़र आएगा, लेकिन पिंडदान के लिए अभी भी आपको काफ़ी संख्या में लोग दिखेंगे। तो एक अद्भुत नज़ारा होता है और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। मैं वीडियो बनाने के लिए 150 किलोमीटर दूर से आता हूँ। मुझे 150 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, तब जा कर के मैं आपको एक वीडियो बना के दे पाता हूँ। तो यदि मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत भी आपकी सहायता हो जाती है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब की वजह से ही मैं 150 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ आ पाता हूँ। पूजा जो है वो पंडित जी 2 तरीके से करवाते हैं। एक तो सिंगल पूजा करवाएंगे, यानी कि सिर्फ आप पिंडदान के लिए आए हैं तो सिर्फ आपका करवाएंगे, और दूसरा ग्रुप में करवाएंगे। जब ग्रुप में पिंडदान करवाते हैं तो 5-10 लोगों को इकट्ठा बैठा करके पिंडदान करवाते हैं। तो यदि आप ग्रुप में पिंडदान करवाते हैं तो वो आपको उसमें खर्च कम पड़ेगा, उसमें दान दक्षिणा आपको कम देना हो। लेकिन यदि आप सिंगल पूजा करवाते हैं तो उसका दान दक्षिणा जो है वो बिल्कुल डबल हो जाएगा, या और भी अधिक हो सकता है, लेकिन सिंगल से ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग जो हैं अभी भी पिंडदान कर रहे हैं और गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज़ है।
तो आप भी पिंडदान के लिए आएँ तो पंडित जी यदि धूप में ही बैठने के लिए कहते हैं या खुले में ही बैठने के लिए कहते हैं तो आप कोशिश करें कि किसी पंडाल के नीचे या कहीं पे जहाँ छाँव हो वहाँ पे बैठ कर के पिंडदान करें, क्योंकि धूप में बैठकर पिंडदान करते करते आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि पूजा में कम से कम 1 घंटा से अधिक समय लग जाएगा और जिसमें कि आप पूजा करते करते धूप से गर्मी से परेशान हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि पंडाल में ही बैठें। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पंडाल में बैठ के पिंडदान कर रहे हैं, जिनको जगह नहीं मिला उनको पंडित जी धूप में ही बैठा दिए। तो जो भी लोग पिंडदान के लिए पितृपक्ष मेला में नहीं आ पाए हैं किसी भी वजह से, तो वो बाद में भी पिंडदान के लिए आ सकते हैं। तो किसी भी महीने की अमावस्या जो होती है वो ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो अमावस्या के दिन भी पिंडदान के लिए अधिक लोग आते हैं और भीड़ लगी रहती है। तो आप भी पिंडदान के लिए अमावस्या को आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एनसीसी के बच्चे किस तरीके से व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं। एनसीसी, स्काउट एंड गाइड सभी का सहयोग लिया गया है इस पितृपक्ष मेला में। यदि आप पिंडदान के लिए आते हैं तो आप एक आध दिन यहाँ एक्स्ट्रा रुकें, बोध गया बुद्ध भगवान के दर्शन करें, अगल बगल के जो भी घूमने वाली जगह है उसको घूम करके जाएं, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से आते हैं तो दोबारा जीवन में यहाँ आएंगे या नहीं इसका कोई ठीक नहीं है, कोई पता नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी कड़ी धूप में बैठ करके किस तरीके से पिंडदान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम दूसरे साइड पंडाल में चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इन यात्री का तबीयत जो है थोड़ा ख़राब हो गया है, चक्कर जैसा आ रहा है, पिंडदान करते करते इनकी तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हमेशा मौजूद रहती है ताकि किसी भी तरीके के हादसा से निपटा जा सके, चाहे वो पानी में कोई डूब रहा हो या आग लग गई हो या और भी कोई विपदा आ जाए, तो उससे निपटने के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार रहता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी पंडाल में कितने सारे लोग जो हैं पिंडदान कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वीक में अधिक भीड़ थी, अब भीड़ धीरे धीरे बहुत कम हो रही है और धीरे धीरे आते आते ये जो भीड़ है बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है 14 तारीख को भीड़ जो है वो बहुत अधिक हो, क्योंकि अमावस्या के दिन भीड़ अधिक होती है। आप यहाँ से सीता कुंड जा कर के घूम सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सीता जी को बालू का पिंड अर्पित कर सकते हैं। सीता कुंड नदी के दूसरे छोर पे है। इस नदी को आप पार कीजिएगा तो आप सीता कुंड पहुँच जाइएगा। इसके लिए रबर डैम बनाया गया है। आप रबर डैम से होते हुए आप सीता कुंड पहुँच जाइएगा। रबर डैम को सीता सेतु नाम रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों का पूजा पाठ जो है इस तरीके से हो रहा है। ये लोग अपने पूर्वजों का फ़ोटो रखे हुए थे, तो ये सभी लोग अपने पूर्वजों का फ़ोटो ले कर के आए हैं और इस तरीके से इनका पूजा पाठ हो रहा है। तो आप कहीं कहीं देखिएगा कि पूजा सिंगल रूप में हो रहा है, कहीं संयुक्त रूप में हो रहा है। तो जो जैसे यजमान होते हैं, जिनकी जैसी क्षमता होती है, आर्थिक स्थिति होती है, उसके हिसाब से वो अपना सिंगल या ग्रुप में पूजा करना पसंद करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये बाबा व्हील चेयर से आए हैं। व्हील चेयर की यहाँ पे उपलब्धता है, आप यहाँ से व्हील चेयर ले सकते हैं। और आपको ये लाल लाल सा दिख रहा है, इसका कारण ये है कि जो टेंट है वो टेंट की वजह से यहाँ का कलर रंगीन हो गया है। और ये जो पंडाल बनाया गया है ये बहुत दूर तक में बनाया गया है। पिंडदान करके यहाँ से घर जाने के बाद 5 ब्राह्मण को भी जमाना होता है, यानी उनको खिलाना होता है, कुछ दान दक्षिणा देना होता है और आपको यहीं पे एक प्रण भी दिलवाया जाता है कि जीवन में कोई आपको एक फल छोड़ना होगा जो दोबारा आप कभी भी नहीं खाएंगे। कभी इंसान भूल बस खा भी लेता है तो उसके लिए भी कुछ काट होता है, तो वो आप पंडित जी से पूछ लेंगे, ताकि गलती से यदि आप कभी जीवन में खा लिए वो फल तो उसके लिए क्या करना चाहिए। वैसे आपको वो फल छोड़ना चाहिए जो फल आप कभी कभार खाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे फल होते हैं जो कि हमें डेली खाने के लिए या डेली मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तो इस तरीके का जो फल है वो आप छोड़ सकते हैं पिंडदान करने के बाद। तो यहाँ का एक दृश्य जो है बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अद्भुत है। और इस मेले में आना भी एक अपने आप में बहुत ही अलग सी अनुभूति लेकर के यहाँ से जाने वाली बात है। यदि पंडित जी, पंडा जी ये सब और अच्छे से सहयोग करें तो सारे जजमान जो हैं वो हंसी खुशी यहाँ से जा सकते हैं। आपको मैं एक अलग वीडियो में पंजाबी धर्मशाला का भी दिखाऊंगा,
कि किस तरीके से पंडा जी जो हैं वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं घाट और नदी जो है वो कुछ गंदी हो चुकी है, लेकिन साफ़ सफाई के बदौलत नदी का पानी अभी भी साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और ये सब प्रशासन, ये सब सरकार की व्यवस्था है जो कि कामयाब हो रही है और साफ़ सफाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया। जो कुंड बनाया गया था कि जिसमें फल्गु नदी का पानी रखेंगे और उसी में पिंड को अर्पित किया जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि उस कुंड में फल्गु नदी का जल जो है वो भरा ही नहीं गया और सभी लोग जो थे वो नदी में ही इस तरीके से पिंड को अर्पित करते रहे। लेकिन सफाई कर्मचारी बहुत ही लगन, बहुत ही मेहनत से आप देख सकते हैं कि अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी में पत्ते फूल हैं और सफाई कर्मचारी जो हैं वो साफ़ सफाई के लिए लगे हुए हैं। इनके बिना ये मेला जो है कभी भी सफल नहीं हो पाता। इनका योगदान बहुत ही अहम है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप गंदगी भरी जगह पे अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है। तो आप देख सकते हैं सामने आपको रबर डैम दिख रहा है और ये नदी, फल्गु नदी का पानी। जब पितृपक्ष मेला समाप्त हो जाएगा तो इस नदी का जल भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस नदी के जल को फिर बोरवेल के ज़रिए भरा नहीं जाएगा और इस नदी का जल जो है वो अंतर्वाहिनी हो जाएगी, बालू के अंदर से बहना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो भी लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आएंगे वो बालू को खनेंगे और उससे जल निकाल करके उसमें पिंड अर्पित करेंगे। इस नदी को बोरवेल के ज़रिए ये भरा गया है और रबर डैम के द्वारा पानी को रोका गया है, ताकि श्रद्धालु अच्छे ढंग से पूजा पाठ कर सके, इसमें डुबकी लगा सके। तो बहुत ही अच्छा लगता है। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सहायता होती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम चलते हैं, अब मेरा ट्रेन का टाइम हो गया है, तो जाते जाते कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। इसी पेड़ के नीचे से पिंडदान का इंटरव्यू मेरा शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे एक कारवा सा बनता गया, आप लोग जुड़ते चले गए, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से पिंडदान पे मैं और भी अधिक वीडियो लाता रहूँगा और जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी, वैसे वैसे सारी जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। और यदि आपको अधिक और जानकारी चाहिए पिंडदान से संबंधित तो आप मेरे सारे वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। टॉपिक क्या है?